हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस की फ़िज़िकल फाइनली समाप्त हो चुके हैं और अब रिटन एग्ज़ाम करीब आ चुका है और रिटन एग्ज़ाम जल्द ही कराया जाएगा। अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है और जल्द ही डेट अनाउंसमेंट की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अनाउंसमेंट जो होती है डेट की, वह जल्द हो जाती है। इसका कोई सीमित समय नहीं होता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले जो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वही प्रैक्टिस सेटों की तैयारियों में लगे हुए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में कई अभ्यर्थियों ने कहा कि आप भी प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। तो इसी क्रम में मैंने यह वीडियो बनाई है और जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए जो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो है, भारत वर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जी.वी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी का पूरा नाम जो है दोस्तों, वह है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जो कि गांधीवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। और जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और यह 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उसी समय हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जो कहा जाता है दोस्तों, वह है जॉन मैककार्थी को कहा जाता है। ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित हैं और ये कंप्यूटर में आ सकते हैं आपके, क्योंकि सिलेबस में कंप्यूटर भी दिया हुआ है। अगला देखिएगा, डीएनए उंगली छापन के आविष्कारक कौन थे? डीएनए उंगली छापन के आविष्कारक कौन थे? आपको इसका आंसर बताना थर्ड वाले का। इसका राइट आंसर है सर एलिक जेफरीज इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे हम यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है डफरिन, लॉर्ड डफरिन उस समय क्या थे? वायसराय थे भारत के। उसके बाद आता है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? गदर पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1913 में किया गया था। ठीक है। अगला देखिए, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? 1878 को यह पारित किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 1931। गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य की गई थी। संगम साहित्य की जो भाषा है, किस भाषा में लिखी गई है, ये आपको बताना है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है तमिल। ये आंसर करेक्ट है। अगला देखेंगे, वर्ष 2006 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था ढाका में। ठीक है, ढाका में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है दोस्तों, ताज जैसे आकार के कारण इसको ये प्राप्त हुआ। ताज जैसे आकार होने के कारण ये प्राप्त हुआ। और जो कोरोना वायरस है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। यह आ सकता है कि कोरोना वायरस किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। जब इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा गया तो यह सेम ताज जैसे आकार या फिर मुकुट जैसा दिखने लगा, इसलिए इसका नाम जो रखा गया मुकुट की कैटेगरी में ही रखा गया है।
तो मुकुट का दर्जा किसे दिया गया है? कोरोना को दिया गया है, क्योंकि इसे सूर्यदर्शी में जब देखा गया तो ये मुकुट जैसे आकृति में देखा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि सूर्यदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सूर्यदर्शन झील का निर्माण जो कराया है वह कराया है आपका पुष्पगुप्त वैश्य ने कराया। और ये हाल ही में कहाँ पे है? ये भी आपको पता होना, हाल ही में यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में सूर्यदर्शन झील स्थित है, जो कि मौर्य वंश के समय बनी थी। अगला देखिएगा, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कौन सा पशु का चित्र यहाँ पर अंकित नहीं है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। घोड़ा है, हाथी है, शेर है, गेंडा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका घोड़ा है, हाथी है और शेर, इन तीनों का वहाँ पे सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। साथ ही गेंडे का नहीं है, यानी इसमें डी ऑप्शन जो है रॉन्ग आंसर है। अगला देखिए, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में कब की गई थी? 1949 से लेकर 50 ईसा पूर्व में यह आयोजित की गई थी। और यह कहाँ आयोजित की गई थी? और ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक है, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिंगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि जो है वो क्या थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की जो तिथि मानी जाती है अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह है 4350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। परंतु इनके अकॉर्डिंग जो मानी जाती है वो मानी जाती है इनके अनुसार मानी जाती है 2500 से लेकर 1500, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? प्रबंध चिंतामणि के लेखक जो हैं वो हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के लेखक है। अगला देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है? ये जो लिखी गई है, अब ये बताना है किस भाषा में लिखी गई है। ये लिखी गई है यूनानी भाषा में, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि महान विद्यमान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? इसका राइट आंसर है कनिष्क का। कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष। ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। इतिहास से क्वेश्चन बना है। उसके बाद अगला इतिहास से भी क्वेश्चन बना है कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, किसने कहा था? मैं मुसलमानों का गोखला बनना चाहता हूँ, किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दिल्ली का किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो वो लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष करी थी? इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष करी थी? इंडिया हाउस की स्थापना जो करी थी इन्होंने 1905 में करी थी। अगला देखिएगा, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये है 5 सदस्य। अगला है, मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? ये ओनली प्रधानमंत्री को है। ओनली प्रधानमंत्री को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित जो है ये है आपका वित्त से, वित्त आयोग से संबंधित है।
अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है केवल राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। डी आंसर करेक्ट है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं इसमें, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर बताइएगा। इसका है 26 नवंबर 1949 को यह लागू किया गया था। और उसके बाद है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय लिया जाता है चुनाव आयोग द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर संसद द्वारा या फिर लोकसभा के द्वारा। राइट आंसर क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला देखेंगे, पुना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पुना समझौते पर हस्ताक्षर जो किए गए थे दोस्तों, वो करे गए थे 24 सितंबर 1932। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन उस समय लिया गया था जब चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उस समय यह वापस लिया गया था और ये 1922 के दौरान हुआ था। यानी कि इसको कब वापस लिया गया था? 1922 में। अगला देखते हैं दोस्तों,